यानी एक वो जो मतलब दो सिंगुलर प्रोनाउंस या सिंगुलर सब्जेक्टिव के रूल्स जिनमें सिर्फ हम सिंगुलर सब्जेक्टिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एक 2-3-1 जो जो पॉजिटिव या प्लेजेंट मीनिंग देता है, 1-2-3 जो अनप्लेजेंट मीनिंग देता है, ठीक है ना। दो ये थे और उन दोनों को मिलाकर हमने रखा लास्ट कंडीशन जो थी ना थर्ड। देखो थर्ड में ऐसा क्यों, मतलब थर्ड में ऐसा क्यों, जो कल हमने थर्ड रूल पढ़ा जिसमें वी यू एंड दे तीनों प्लूरल हमने रखे, तो ऐसा क्यों कि थर्ड रूल के अंदर माना जो प्लूरल सब्जेक्टिव वर्ड्स है उनमें प्लेजेंट अनप्लेजेंट दोनों क्यों? इसीलिए क्योंकि 2-3-1 या 1-2-3 दोनों के प्लूरल ये, ठीक है ना। देखो 2-3-1 जो है ना, 2-3-1 का जो की जो सीरीज है, सीक्वेंस है, यानी यू, ही, शी और आई, ठीक है ना। इनका प्लूरल क्या है? इनका प्लूरल देखो, वी प्लूरल आई का, दे प्लूरल हो गया, ही, शी, इट, इन सबका, ठीक है। और यू प्लूरल हो, मतलब खुद ही प्लूरल है। तो इसका देखो प्लूरल जो था ना, मतलब ये जो हमने सीरीज पढ़ी 2-3-1 वाली या 1-2-3 वाली, ठीक है, हमने ये सिंगुलर के लिए यूज किया। सिंगुलर देखो मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा समझा के फिर चलते आगे पढ़ते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन है जो हमने एक साथ सेट की, ठीक है। अच्छा, ये आपको मीनिंग दे रही थी पॉजिटिव की, ये यानी पॉजिटिव की, ये नेगेटिव की, राइट। अच्छा, फिर हमने ये हमारा फर्स्ट रूल था, ये हमारा सेकंड रूल नंबर 3 में 1-2-3 जो हमने लिखे वो थे प्लूरल, ठीक है, प्लूरल। अब देखो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के, मतलब पॉजिटिव इसका और नेगेटिव इसका, ये दोनों सिंगुलर, इन दोनों का सिंगुलर जो है वो प्लूरल है। तब इन दोनों का जो ये जो सिंगुलर है इसका प्लूरल काउंट किया हमने, पहले बताओ, मतलब इसका और इसका प्लूरल कहाँ है? 1-2-3 में मतलब ये देखो प्लूरल है, ये देखो प्लूरल है, ये देखो प्लूरल है। किसका प्लूरल है? इन दोनों का, मतलब इसका और इस दोनों का प्लूरल ये हुआ। तो ये प्लूरल इसका प्लूरल हुआ, तो इसका मतलब क्या है? प्लूरल या पॉजिटिव, ठीक है। इसका भी ये प्लूरल है, तो इसका क्या है? नेगेटिव यानी अनप्लेजेंट। तो इसीलिए हमने यानी प्लूरल में प्लेजेंट और अनप्लेजेंट इसीलिए रखा है क्योंकि ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, इन दोनों का प्लूरल ये, ठीक है। तो प्लूरल में डायरेक्ट ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, यानी 1 और 1-2, तो ये दोनों देखो इसके अंदर आ गए। तो आई का प्लूरल देखो, आई का प्लूरल भी, यू का सेम सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है। इधर थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है उसका प्लूरल दे हो गया। तो ये हमने कल जो वो लास्ट रूल पढ़ा था, ठीक है। बड़ा ये आपको पता नहीं कितनी बात समझ में आई, मैंने मतलब इसको अपने तौर पर बताया है। ये जरूरी नहीं है कि ये सब आप समझे, एक दो स्टूडेंट या कुछ स्टूडेंट जरूर समझे होंगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ये सिंगुलर स्ट्रक्चर है और ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं ना, मतलब ये यू, ही, शी या आई, ये सिंगुलर है, इसको हमने प्लूरल किया है। ये तो प्लूरल में देखो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखो इसीलिए आती है क्योंकि इन दोनों का, क्योंकि ये भी सेम वर्ड है, सीरीज चेंज है, ऑर्डर चेंज है, लेकिन अल्फाज देखो सेम है, ये अल्फाज और ये दोनों अल्फाज सेम, इन दोनों को प्लूरल करके रखा है। प्लूरल में मतलब दो होने चाहिए, तो एक ये पड़ा दूसरा ये पड़ा, दोनों प्लूरल होते, प्लेजेंट अनप्लेजेंट इन दोनों का अंदर। कल हमने ये रूल पढ़ा था, पढ़ाया था, एमसीक्यू भी करवाया था इसके ऊपर, ठीक है, हो गया। चलो आज देखो हम जो पढ़ेंगे, आज जो हम पर्सनल प्रोनाउंस के जो हमारे सब्जेक्टिव वर्ड्स के केसेस हैं उनके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर जो सब्जेक्टिव केसेस है वो हम इस्तेमाल करेंगे या यूज करेंगे कंपैरिजन के साथ, यानी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है या पॉजिटिव डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की, उसके साथ हम कौन से जो वो प्रोनाउंस इस्तेमाल करें, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस इस्तेमाल करें या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस इस्तेमाल करें, जो कंपैरिजन होती है ना उनमें हम कौन सा इस्तेमाल करें। यानी फॉर एग्जांपल हम इधर देखो एक वर्ड
या इधर 3 ऑप्शंस लिखते हैं, जैसे देखो एक हम लिखते हैं he is fast हमने लिखा, ठीक है, दूसरा लिखा हमने I am fast, ठीक है, ये दूसरा लिखा, और तीसरा मैंने लिखा he is fast। 3 मैंने देखो ये एग्जांपल्स मैंने दे दिए, ठीक है ना। हम कंपैरिजन की तरफ जाते हैं कि जब इसको आपस में कंपेयर करें, बना इधर तो हमने कोई कंपैरिजन नहीं किए कि ही इज फास्ट ये तेज है, मैं तेज हूं या मैं तेज हूं, ये मीनिंग हो गई, ठीक है ना। दोनों में देखो ये इधर हमने सब्जेक्ट लगाया, इधर सब्जेक्ट लगाया, और इधर देखो हमने ऑब्जेक्ट लगाया। मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ इन तीनों में से ऐसा कौन सा थोड़ा स्ट्रेंज सेंटेंस है जो हमें सही नहीं लग रहा है, ठीक है। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला यानी इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ हम वर्ब नहीं लगाते, तो ये वाला सेंटेंस हमें सही लग रहा है, ये सेंटेंस सही। अब इन दोनों को जब हम जाकर कंपेयर करेंगे और किसी एक को हम ये मतलब बोलेंगे कि एक जो है वो दूसरे से तेज है या बराबर भी हो सकता है, ठीक है। बराबर भी मतलब ये लिख सकते हैं कि बराबर भी मतलब हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, इनइक्वल भी हो सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है, मतलब बराबर भी हो सकते हैं। तो अभी देखो जैसे लिखा हुआ है सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इधर लेकर आते हैं तो हम पता है कौन सी गलती करते हैं। हम ये लिखते हैं इसको ऐसे, ही इज फास्ट इज वी हम बोल देते हैं, ठीक है, हम ऐसा करके और ये करेक्ट कर देते हैं। भाई अभी आपने खुद ने इनकरेक्ट करवाया, मैंने जब एकदम नहीं लिखा तो आपने कहा सर ये दोनों ऊपर वाले सही है और ये लास्ट वाला सही है, क्योंकि लगता नहीं है। लेकिन जब हम इधर लेकर आए तो हमने कहा इज एज फास्ट एज मी सही है, या अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो भी हम बोलेंगे ये बेटर इज फास्टर देन मी, सर ये देखो सही है, ठीक है, ये सही है। तो कंपैरिजन जो होती है वो हमेशा एक जैसे अल्फाजों में होती है, मतलब जो सेम वर्ड हो उनके दरमियान होती है, यानी मतलब अगर ये सब्जेक्ट है तो इधर भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। दो मतलब सेम वर्ड, कंपैरिजन शुड बी बिटवीन द सेम वर्ड्स, ठीक है। कंपैरिजन शुड बी, देखो शुड बी बिटवीन द सेम वर्ड्स, मतलब एक जैसे अल्फाजों के दरमियान होनी चाहिए। कंपैरिजन जो होनी चाहिए ना वो एक जैसे अल्फाजों के दरमियान होनी चाहिए, तो एक जैसे तो नहीं हो गई, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको इनकरेक्ट कंसीडर किया जाता है। और आप खुद देखिए इधर भी हमने लिखा है इज फास्ट आई एम फास्ट, जब इनको जाकर हमने इधर मतलब कंपैरिजन वाले फॉर्मेट में सेव किया तो हमने देखो वर्ड चेंज कर दिया। हाँ हमने सुना है, सुना है मना लोगों को बोलते हुए या क्या, अब इस बुनियाद पर हम समझते कि ये जो है हमारा हाँ सही है या ये सही है, नहीं। देखो ये जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं जो मना कन्वर्सेशन करते हैं, तो कन्वर्सेशन जो होती है ना वो बहुत इनफॉर्मल होती है। अब आप जो सेलिब्रिटीज है जब आप उनकी कन्वर्सेशन सीखी मतलब सुनेंगे, कोई प्रोग्राम या इवेंट वगैरह होता है, टेलीविजन पे कोई शो होता है, आप उन लोगों के सुनेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि सर हम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। वहां पर आया उसने बोला myself has come today to tell you something, myself has come, तो myself तो मतलब मैं अगर इधर लिखूं सेंटेंस myself has come to start English class या myself has you know decided to take an English class, तो देखो सही है, तो myself तो सब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन उन्होंने तो इस्तेमाल कर दिया। अब हम ऐसी ऐसी लैंग्वेज या ऐसे ऐसे अल्फाज या कन्वर्सेशन लोगों की सुन के फिर कहते हैं सर देखो ये सही है। या हम असेंबली में प्रोग्राम्स वगैरह करते थे कंडक्ट वगैरह जब, तो वहां पर भी आपने अपना जो इंट्रो करवाया या करवाते थे तो आप माई सेल्फ से और हो गया बस, उसके बाद ये याद हो गया कि बस ये सही है। तो ऐसा नहीं है, ये बोलचाल की कन्वर्सेशन में रिटन में ऐसा नहीं होता, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। सीधे सी बातें होना एक जैसे अल्फाज होने चाहिए, जैसे हमारे पढ़ा है हमने बनाया कि भाई इस बात आम बात तो ये और ये इन दोनों की कंपैरिजन है, तो ये दोनों सब्जेक्ट है, तो दोनों को सब्जेक्टिव वाले फॉर्म में हम इधर इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम जो है वो ऑब्जेक्टिव वाले फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, जो कि एरर हो जाएंगे। तो ऐसे आप प्लीज, भले ये पॉजिटिव डिग्री में हमने रखा है, ये कंपैरेटिव डिग्री में रखा है, तो पता है इन दोनों को अगर हम करेक्ट करेंगे
तो करेक्ट मतलब कैसे करेंगे हम, ठीक है। देखो करेक्ट करेंगे मतलब सब्जेक्टिव वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। कंपैरिजन शुड बी बिटवीन द सेम वर्ड्स एंड देन दे शुड बी सब्जेक्टिव वर्ड्स या सब्जेक्ट्स, ये नोट कर देना, ठीक है ना, सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो जो फर्स्ट सेंटेंस हमने गलत किया है वो हमारा देखो बहुत आसान है, अगर इसको हम करेक्ट करके लिखेंगे तो ये होगा ही इज फास्ट इज आई। अब आप देखो इधर जो लास्ट वाली जो कंस्ट्रक्शन है या लास्ट वाली जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इस कंपैरिजन वाले मेथड या कॉन्सेप्ट में आपके पास इस मतलब कुछ ऑप्शन है इधर, ही इज फास्ट इज आपने लिख लिया, या मिसाल के तौर पर भी डायरेक्ट इधर देखो इधर देश देते, इधर मैं कुछ समझाता हूँ, इज फास्ट इज हमने ये लिख लिया इधर। अब आपके पास ऑप्शन थे, आपने एक ऑप्शन रखा आई, बी ऑप्शन आपने रख लिया आई है, ठीक है। अच्छा सी ऑप्शन आपने रख लिया आई वाज, ठीक है। डी ऑप्शन आपने रख लिया आई हैव बीन। अच्छा देखो इतने ऑप्शन हमने दे दिए। तो सुनो मतलब जब भी हम इस्तेमाल करते हैं लास्ट में सब्जेक्ट देते हैं, जब लास्ट में सब्जेक्ट लगाते हैं तो एक तो हम इसको शॉर्ट करके लिखते हैं, मतलब इस कंपैरिजन को शॉर्ट करके लिखते हैं, खाली सब्जेक्ट देते हैं तो वो भी सही है, ओनली सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं ना तो वो भी हमारी सही है। आप देखो जिस टेंस में आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, जिस टेंस में आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर वो देखो वर्ड्स होते हैं, एक बी के वर्ड्स होते हैं उसमें सेंटेंस लिखा जाता है, डू के वर्ड्स में सेंटेंस लिखा जाता है, हेयर के वर्ड्स में सेंटेंस लिखा जाता है, मोटर वर्ड्स में सेंटेंस लिखा जाता है। जिस वर्ड में आपका सेंटेंस लिखा हुआ है इस सब्जेक्ट के बाद जैसा वर्ड आ रहा है वो सेम वर्ड आप लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसके साथ इस्तेमाल करो। अच्छा तो इस वर्ड का नाम है बी का वर्ड। अब बी के वर्ड देखो कौन कौन से आप खुद को जहन में आ जाएंगे, भाई जो बी के वर्ड है वो सब हम अपने लास्ट वाले सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, मतलब जो भी। अब आय ऐसा नहीं कि आप बोले सर आय के साथ फिर इज लगाएंगे तो इज कैसे लगेगा आय के साथ, ठीक है ना, इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हम वो बी के वर्ड्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। या तो अकेला सब्जेक्ट लगे तो भी सही है। तो देखो हमने बी का वर्ड ये लगा लिया, बी का वर्ब देखो हमने ये लगा दिया, इज एम आर वाज वर बी बीन ये सब, देखो बी का वर्ब हमने ये लगा दिया। मैं सिर्फ अकेला अगर इतना लिखता आई हैव तो गलत हो जाता क्योंकि ये बी का वर्ब नहीं है। तो आपने ये बी का वर्ब दे दिया, बी का वर्ब दे दिया, बी का वर्ब दे दिया और बगैर इस्तेमाल कर दिया। तो आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं, मतलब वर्ब भी साथ लिख सकते हैं। अच्छा इसमें आप बोलेंगे सर एरर कौन सी देगा, मतलब ऐसा हमें वो बताता हूँ आपको, ठीक है, एरर वाला भी। तो इज एज पास एज आपके पास कितने तरीके कितने ऑप्शन हुए लिखने के, मतलब सब्जेक्ट वर्ड लिखने के कितने होंगे, 4 होंगे। ओनली सब्जेक्ट लिखे मतलब उस पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर ओनली सब्जेक्टिव वर्ड लिखे तो भी राइट है, सिर्फ सब्जेक्टिव वर्ड लिखे तो भी राइट है। अगर आप देखो जिस टेंस से आपने सेंटेंस बनाया है सब्जेक्ट के बाद जैसा टेंस लिखा है उसी का अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं हेल्पिंग वर्ब, तो भी सही हो जाएगा। तो बी के वर्ब से आपने बनाया तो आपने बी का वर्ब दे दिया, ठीक है। आपने देखो इधर पास्ट में भी भले लिख लो, पास्ट में भी लिख लो, देखो कंपैरिजन इज एज पास्ट एज आई वाज, एक कि आज वो इतना फास्ट है जितना मैं था। तो कंपैरिजन में आप पास्ट भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि पास्ट का कोई यूज नहीं कर सकते। तो आपने यू भी दे दिया और इधर बी बी मैंने ऐड कर दिया तो सही। तो जैसा वर्ब इधर होगा वैसा हेल्पिंग वर्ब आप यानी ओनली सब्जेक्ट भी लगा सकते हो, देखो ये ओनली सब्जेक्ट प्लस आप इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सा इधर, ये जो है ना इसी का काइंड जो भी सेम सेम कैटेगरी का सेम ग्रुप का हेल्पिंग वर्ब आप लगा सकते हो तो ये सही हो जाएगा। एक ये होगा। दूसरा देखो सेम हमने किया है, इसको भी आप इधर करें फिर उस तरफ चलते हैं। इज देखो इज फास्टर देन, ठीक है, देन। अब आपके लिए भी ये चारों ऑप्शन आप लगा सकते हो, ही इज फास्टर देन, ये वाला ऑप्शन लगा, ये वाला ये वाला ये वाला जो भी लगे चारों सही है, इज फास्टर देन ये सही हो गया। अब आपकी मर्जी जो भी वर्ड्स लगाइए, मतलब जो भी मतलब जिस टेंस से जिस वर्ड से जो फर्स्ट वर्ड आया सब्जेक्ट के साथ उसी से आप जो वो मतलब वही वर्ड इधर ऐड करें।
आपकी मर्जी, आप पास लगाएं, बी का वर्ब लगाएं, जो भी लगाएं, बी का जो सूट कर रहा है सब्जेक्ट के मुताबिक वो लगाने, इज फास्टर देन, आई एम लगाएं, आई वाज लगाएं, जो भी लगाएं, मैंने लगा लिया है, तो ये देखो सही हो क्योंकि ये सब्जेक्ट है। अच्छा फिर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि ये जो देन है, देन इधर देन इस्तेमाल किया है, ये देन क्या है इधर? रनिंग इज फास्टर, तो फिर इसको सिर्फ आई लगेगा। सही है मना नहीं रनिंग ऐसे क्या करें, इज रनिंग इज फास्ट इज आई एम। हाँ भले वो मना बोलने के हिसाब से मना वो एक एक्शन दे ऐसा, वो भी सही है, हमने बी के वर्ड से बनाया है। देखो ये अब एडजेक्टिव है, वो आप लगाएंगे रनिंग वाला, अगर वो आप लगाएंगे तो उसमें देखो फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। वो साथ ये जो कह रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद, नहीं तो फिर हम कंफर्म करेंगे इससे। अच्छा ये देखो, ये कहती है कि ही इज रनिंग, ऐसे ना, ही इज रनिंग, अब हाँ इज फास्ट, इज फास्ट इज आई एम, ठीक है, तो ये भी सही है, ही इज रनिंग एज फास्ट एज आई एम, तो ये भी सही है। ये तो भाई हम जैसे हम कहते हैं कोई काम में या मतलब पढ़ाई में किसी एक्शन में कोई फास्ट होता है तो हमने एडजेक्टिव बी के वर्ब के साथ आप मतलब कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो एडजेक्टिव हो जाता है, ये एडजेक्टिव हो गया। कंपैरिजन जो होती है, डिग्रीज जो बनती है, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बनती है, एक एडजेक्टिव की, दूसरा एडवर्ब की बनती है, दो, इसके अलावा किसी दूसरे वर्ड की डिग्रीज हम नहीं बनाते, एडजेक्टिव की बनाते या एडवर्ब्स की बनाते, ठीक है ना। इधर देखो ये एडजेक्टिव हो गया, इधर देखो ये आप जो एडवर्ब के तौर पर आ रहा है, क्योंकि ये जो है ये एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब के साथ, एक्शन वर्ब के साथ आप जो वर्ब लगाएंगे वो एडवर्ब होगा। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, शी रन्स फास्ट, शी रन्स फास्ट, मतलब सिंपल सा सेंटेंस है, ये टॉपिक नहीं है, मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। देखो ये पढ़ा है आपने, लगा दिया शी रन्स फास्ट, तो ये फास्ट क्या हुआ, एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब जो है एक्शन दिखा रहा है दौड़ने का। अब इधर आप कहते हो उसको शी रन्स फास्टर देन हर सिस्टर, ठीक है, तो भी ये एडवर्ब है, क्योंकि ये जो वर्ड है एक्शन वर्ब है। बी के वर्ब के साथ एडवर्ब नहीं लगे, बी के वर्ब ना भले ही साथ से ये शी वर्ब के साथ आप लगाएंगे क्या, एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा देखो मैं आपसे पूछ रहा था कि ये देन क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश, कंजंक्शन है, ये प्रीपोजिशन नहीं है, हमने से कई इसको समझते हैं ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन सब्जेक्टिव वर्ड्स के साथ नहीं लगता, प्रीपोजिशन किसके साथ लगता है, ऑब्जेक्टिव वर्ड के साथ लगता है, ठीक है ना, मतलब इसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड आना चाहिए तो फिर हम बोलेंगे कि ये प्रीपोजिशन है, लेकिन ये कंजंक्शन है। फिर देखो सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट के बाद देखो वर्ब मतलब पूरा क्लॉज आ गया, तो कंजंक्शन का काम ये होता है कि दो क्लॉज को कनेक्ट करना, तो इधर देन जो है ना ये कंजंक्शन के तौर पर आया, ये कंजंक्शन है। अब एक और उधर देता हूँ, इधर कोई मसला नहीं है, जल्दी बताओ। हाँ इधर आपकी मर्जी है, मैंने कहा इज रनिंग एज फास्ट एज आई एम एज आई वाज, ठीक है, और एज आई हैव बीन, मतलब जिस वर्ब से आपने बनाया है आप मतलब वो वर्ब्स का प्रेजेंट का फॉर्म या पास्ट का आप कोई भी लगा सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट को देखकर, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब वही देना, कोई और इनकरेक्ट वर्ब मत देना बी का, जैसे इज रनिंग एज फास्ट एज आई आर, सर आपने कहा कि बी का वर्ब लगा तो हमने लगा दिया, नहीं जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो लगे, ठीक है। तो देखो इसमें आज अभी जो हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, कंपैरिजन में हम कौन सा जो वो वर्ड इस्तेमाल करें, सब्जेक्टिव करें या ऑब्जेक्टिव करें, तो कंपैरिजन के लिए एक स्टेटमेंट ऊपर दी हुई है कि यानी सेम अल्फाज होने चाहिए, तो सेम अल्फाज आपका जब सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट से तो सीधी सी बात है, तो आपको सेम वर्ड रखना पड़ेगा लास्ट में, तो वो भी आपको सब्जेक्टिव रखना पड़ेगा, ना कि आपको ऑब्जेक्टिव रखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव वाला आप टेस्ट के अंदर रखेंगे तो गलत हो जाएगा, वो कंपैरिजन आपकी पॉजिटिव हो या कंपैरेटिव हो, तो इन दोनों सेंटेंस को हमने इनकरेक्ट किया इन बुनियाद पे, इस बुनियाद पे कि सेम वर्ड होने चाहिए। तो हमारा सेंटेंस जब सब्जेक्ट से शुरू होता है और वर्ब उसको मिलता है तो हम कैसे
यानी ऑब्जेक्ट रखकर और सेम बोलेंगे, दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। इसीलिए ये जो गलत हुए, दोनों सेंटेंस हमारे इधर गलत हुए, इसीलिए गलत हुए क्योंकि ये और ये दोनों सेम नहीं हो रहे थे। तो हमने देखो अब सेम है ना, दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ही इज एज फास्ट एज ही, क्योंकि सर सेम तो ऐसे होना चाहिए, या शी इज फास्टर देन शी, सब सेम तो ऐसे होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सब्जेक्टिव वर्ड्स होने चाहिए। फिर आपके पास लिखने के मुख्तलिफ तरीके, जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है ओनली सब्जेक्ट लिखे तो भी गलत है। सब्जेक्ट प्लस जिस टेंस से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो वाला हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो भी सही है। मेन वर्ब नहीं, मेन वर्ब मत लिखना। जैसे मैं एक और अर्थ देता हूँ, सेंटेंस में एक्शन वर्ब का तो आई हैव बीन सही है। हाँ आई हैव बीन दिस सही है ना, क्योंकि ये देखो बी का वर्ब है ना, तो आपको मतलब बी का कोई लगाना पड़ेगा, हेव खाली ना लगाए, ये दे दिया मैंने। देखो ये सारे सेम के सेम इधर रख लो। कौन सा हमें कंटिन्यूस होगा तो हमें क्या लिखना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो पूरा मेन वर्ब मतलब कंटिन्यूस टेंस हमने किससे बनाया है, मतलब ये देखो कि कंटिन्यूस टेंस जो हमने बनाया है वो किस वर्ब से बनाया है, बी का वर्ब है, मतलब इज से बनाया है, ठीक है ना, मतलब बी का वर्ब। अब इसके और कौन से वर्ब जिससे कंटिन्यूस टेंस बन सकता है, वर से बन सकता है, वर से बन सकता है, हैव बीन से बन सकते हैं। जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 या 15 मंथ्स, हैव बीन टीचिंग यू, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो ये बी के वर्ब लगाकर हम मतलब ऐसा सेम से बना सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये क्यों लगाए, क्योंकि इनसे आप मतलब ऐसी स्ट्रक्चर सेम बना सकते हैं, तब हम जो सब्जेक्ट के बात दे रहे हैं, ठीक है। तो आगे चले हम एक और मैं देता हूं इधर, आवाज न करें, आवाज न। वी विल वर्क बेटर, बस लास्ट से उसके बाद आगे पढ़ते हैं, समझ गए उधर। देखो एक एक कॉन्सेप्ट को टाइम क्लास का खत्म हो जाता है, तो आप थोड़ा पिकअप जो है थोड़ा जल्दी रखें और मुझे आप बताएं प्लीज। मिसाल के तौर पर आपको बात जैसे समझ में आ जाती है ना, आप बता दिया करें पूरी क्लास तकरीबन, सर ओके आगे चलो, नहीं तो एक एक बात पे हम देखो कितना टाइम लगता है। वे रोड बेटर देन देश, ठीक है, वे रोड बेटर देन देश। अब ऑप्शन ए हमारे पास है, देन वी आर, ठीक है, बी ऑप्शन है, देन वी वर, सी, अच्छा उसके बाद ये सी ऑप्शन है, वी डू, और डी ऑप्शन है वी हैव। देखो ये बस, अब इसमें मतलब सारी चीजें जो बाकी आपने ना पूछी है या मैंने भी नहीं समझाई वो इधर समझ जाओ। मतलब इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट यूज है वो ये यूज का मतलब कि जो चीजें हम वर्क के हवाले से आपको बता रहे हैं वो, तो दे रोड बेटर देन देश, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं करना है, सोना नहीं है। इधर देखो, अच्छा तो देखो इधर आपने क्या लगाया, अब सब्जेक्ट के बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद एक्शन वर्ब आ गया, अब स्टेटिव वर्ब नहीं है, बी का वर्ब नहीं है, देखो अब एक्शन वर्ब आ गया, मतलब पास्ट का एक्शन वर्ब आ गया, ठीक है ना, पास्ट का एक्शन वर्ब है, तो आप इसका हेल्पिंग वर्ब निकालो, जो वर्ब इधर लिखेंगे उसका हेल्पिंग वर्ब निकालो कि भाई इसका हेल्पिंग वर्ब क्या पॉसिबल हो सकता है। मतलब आप बोलेंगे सर कैसे, सर मैं आपको बोलूं भाई अगर दे रोट हो तो उसको नेगेटिव कैसे करेंगे, तो जाहिर जाहिर है नेगेटिव जो करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। या मैं आपको बोलूं कि भाई इसको क्वेश्चन इसका कैसे बनाएंगे, सवालिया स्ट्रक्चर इसकी कैसे होगी, दे रोट की, देखो ना अलग अगर आप लिखे इधर, ठीक है, अब ये इधर दिया हुआ, अब इसको आप यानी नेगेटिव करेंगे तो पता है ना, तो आपने किया इसको दे डिडंट रोट, दे डिडंट, ठीक है, तो देखो आपने डेट से इसको ये मतलब ये तो हेल्पिंग वर्ब निकल आया, राइट। अच्छा फिर अगर सवालिया करेंगे तो भी इसी तरीके से, देखो ये हो जाएगा आखिर में ये जाएगा, ठीक है, मतलब डेट निकल गया। तो मतलब
ये होगा कि ये जो कैटेगरी वर्ब की इसके साथ इस्तेमाल होगी या जिस ग्रुप का हेल्पिंग वर्ब ग्रुप का जो ताल्लुक होगा वो डू हो सकता है ये। अब ये 3 वर्ब इसके साथ आप लगा सकते हो, 3 वर्ब मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से आप लगा सकते हो। सीधी सी बात है, हमने वी दिया है तो डस तो नहीं लगेगा वी के साथ, बाकी आप डिड लगाएं या डू लगाएं दोनों सही है, क्योंकि हमने ऐसे टेंस में लिखा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो दे रोट बेटर, तो ये पहला सही है गलत है? गलत है पहला, क्योंकि बी के वर्ब में नहीं लिखा है। अच्छा अब बी सेकंड देखो गलत है क्योंकि बी के वर्ब में नहीं है। अच्छा सी देखो सही है बिल्कुल, क्योंकि वो भले माना दे वो अच्छे माना लिखते थे, हमसे अच्छे लिखते थे, माना हमसे माना हमने आज वालों से कर्म वो पार्टन सर अच्छा था, आज जो थके हुए को ठीक है, तो आप परसों में बोलेंगे सर आज तो बिल्कुल दिल नहीं करता पढ़ने का, तो 6 दिन मतलब हम कुछ भी बना सकते हैं। तो बहरहाल ये देखो ये सही हो गया, और ये फिर कोई परफेक्ट टेंस का वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हो ना तो हम लगा सकते हैं इधर। तो समझ में आएगा? देखो मैं वापस एक लाइन में फिर वापस बता रहा हूँ बेटा, या तो इधर ओनली सब्जेक्ट लगा दो, दे रोट बेटर देन वी, तो भी सही है। लेकिन आप अगर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको टेंस को पहचानना होगा, जैसा टेंस होगा उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मिसाल में इधर दे दो, मेरा कोई डी ऑप्शन दे दो, देन वी रोट या रोट या राइट में लिखूं, इधर देखो दे रोट बेटर देन वी रोट, देखो ये रिपीटेशन हो जाएगी, ये वर्ब देखो सेम वापस आ गया, कभी नहीं होगा, मैंने ये भी गलत है। आप बोलेंगे सर सेम तो ये सेम है, तो ऐसा नहीं होगा, तो ये एक बात हो गई, समझ में आ गई बात? अच्छा तो यहाँ तक ये कंपैरिजन वाली बात हुई। अच्छा अब इससे आगे नहीं, मैं एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूँ, मैं थोड़ी सी आगे कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूँ। अच्छा उसके बाद देखो कभी पता है क्या होता है, मतलब एक सब्जेक्ट हमारे पास एक होता है, हमें पता नहीं पड़ता सब्जेक्ट एक होता है, लगना भी एक चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम दो दो सब्जेक्ट दे देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, यानी डबल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, डबल सब्जेक्ट्स हम यानी इधर देखो अवॉइड यूजिंग लिखना, यूजिंग अवॉइड यूजिंग डबल सब्जेक्ट्स, अवॉइड यूजिंग डबल सब्जेक्ट्स at the same time, ठीक है ना, विद अ सिंगल वर्ब। मतलब एक वर्ब है और आप दो सब्जेक्ट दे रहे हो, हमें पता नहीं पड़ता, मतलब वो इस तरीके से सेंटेंस के अंदर मर्ज किए हुए होते हैं, या सेंटेंस से ऐसे अंदर माना मिस्टीरियस होते हैं, छुपे हुए होते हैं कि हमें लगता है कि सेंटेंस सही है, क्योंकि हम जो भी सेंटेंस करेक्ट करते हैं या चूज करते हैं, हमारी लैंग्वेज नहीं है ना, हम तर्जुमा करके पहले तर्जुमा करते फिर ऑप्शन पे टिक लगाते हैं, तो हमें तर्जुमे में जुमले तो सही आ जाते हैं। तो ये क्या कहता है, अवॉइड यूजिंग डबल सब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम विद अ सिंगल वर्ब, वर्ब नहीं दिया, सिंगल वर्ब के साथ डबल सब्जेक्ट्स जो है वो अवॉइड करें। मिसाल के तौर पर देखो इधर हम लिखते द my car it is, देखो my car it is parked outside, देखो बेटा my car it is parked outside, तो हमने देखो मतलब इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, my car it is parked outside या my car that is parked outside, my car that is parked outside, हमें मतलब कोई रिलेटिव वर्ड दे देते या कोई पर्सनल प्रोनाउन का वर्ड दे देते, जैसा हमने देखो इस्तेमाल कर दिया my car it is parked outside या my car that is parked outside, या देखो the forecast it is देखो the forecast it is
दूसरा देखो, द फोरकास्ट दैट इज या विच इज, वो भी लगाओ, ठीक है। हमने देखो ये इस्तेमाल कर, द फोरकास्ट इट इज प्रेडिक्टेड, बेसिकली एडवर्ब की रिएक्शन वर्ब है और इधर रिएक्शन वर्ब किया। अब दो सब्जेक्ट कौन से बताओ, देखो एक हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, दूसरा देखो ये सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हो गए, हमने दो सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वर्ब कितने आपके पास, आप बोलोगे सर एक वर्ब ये पढ़ा है, दूसरा वर्ब ये पढ़ा है, दो वर्ब पढ़े, नहीं ये एक ही वर्ब है, ठीक है, दो वर्ब नहीं, एक ही वर्ब है, देखो ये एक ही वर्ब। तो अब एक गलत होना चाहिए, एक सही होना चाहिए, अब पता नहीं कौन सा गलत करें कौन सा सही करें ये पता नहीं है, ठीक है, ये भी है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये कि सर कोई भी एक सब्जेक्ट रखे दूसरा हटा दे, कोई भी एक सब्जेक्ट रखे दूसरा हटा दे, तो कोई बड़ी बात होगी कि कोई रखे दूसरा हटा दे, ठीक है ना। अब ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। तो देखो इसी में से जो ज्यादा सूटेबल है जिसको हमें हटाना चाहिए, ठीक है ना, वो कौन सा होगा, एक होगा, क्योंकि मतलब ये तो कम से कम एक सेंस या वाज़ेह मतलब या मीनिंग तो दे रहा है ना। तो आप इसको प्लीज हटा दीजिए, इनकरेक्ट है। माय कार इज पार्क्ड आउटसाइड, इट इज पार्क्ड आउटसाइड लगाएंगे कब, जब नाउन पहले आया हो, माना ये हम इस्तेमाल करते हैं नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए। तो आपने नाउन अभी पहले दिया भी नहीं है, लेकिन आपने डायरेक्ट इट लगा दिया, किसी कॉन्टेक्स्ट में कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो इट किसके लिए हमने इस्तेमाल किया, तो इसीलिए नाउन को आप छोड़ो, प्रोनाउन को हटा। तो कभी ऐसे कई ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें मतलब दूसरा सब्जेक्ट जो है हम लगा देते हैं माय कार इट इज पार्क्ड आउटसाइड, तो देखो ये गलत हो गया, एक ही हम रखेंगे। यहाँ देखो इधर दैट इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई दैट इस्तेमाल होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन ऐसे इस्तेमाल नहीं होगा जैसे हमने पूरा सब्जेक्ट के साथ साथ देखो दे दिया। जैसे आप देखो माय कार दैट इज पार्क्ड आउटसाइड, चलो आप देखिए सर इसको हम सही करना चाहते हैं, तो दैट की जगह पर आप विच लगा लो। अगर आप में से कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करे सर हमने इसे पढ़े भी हमें पता है, तो मतलब ये जो कारण इसको आप विच दे दो, दैट की बजाय विच ज्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो अगर मैं विच इधर लगाऊं, माय कार विच इज पार्क्ड आउटसाइड, आगे आपको वर्ब देना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ वर्बल, माय कार विच इज पार्क्ड आउटसाइड लुक्स, ठीक है, लुक्स ब्यूटीफुल, लुक्स अट्रैक्टिव, ये लुक्स आपने किसको दिया, फिर विच को दिया, क्योंकि आपने दूसरा सब्जेक्ट रखा तो उसको आपने लुक दे दिया, तो फिर आपको दो वर्ब रखने पड़ेंगे, दो वर्ब दे दो, इधर तो आपने देखो एक वर्ब के साथ दे दिया, तो ये मतलब हटाओ, फिर वो जब टॉपिक आएगा देखेंगे। इसी में बेटा वो सेम बात है, देखो हमने फोरकास्ट इज प्रेडिक्टेड बेसिकली, देखो इसमें भी देखो, तो ये अगर आप देना चाहते हो तो कामा वगैरह लगाकर फिर आगे जो है ना आगे आपको लगाने पड़ेंगे, वरना कोई कंडीशन बनानी पड़ेगी, एक वर्ड के साथ नहीं होगा, एक वर्ड एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट दो वर्ड, मतलब ये स्किल पैन करके, ठीक है, ओके।